गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सामान्य विज्ञान विषय के अंदर हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो है विटामिन डी पर। विटामिन डी के बारे में आज हम कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन डी से संबंधित जानकारी, सबसे पहले अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। जो विटामिन डी है इसे धूप का विटामिन यानी सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन जो डी है इसको धूप का विटामिन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। जो विटामिन डी होती है इसको धूप का विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली विटामिन डी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, हमारी त्वचा के नीचे एक परत पाई जाती है जिसके अंदर होता है 7D कोलेस्ट्रॉल या 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है हमारी त्वचा के नीचे। जैसे ही ये सूर्य की पराबैंगनी किरणें उस 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती हैं तो विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है। हमारी जो त्वचा है वो कौन सी विटामिन का संश्लेषण कर लेगी? विटामिन डी का संश्लेषण कर लेगी। तो ये इस कारण इसे धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये कौन सी विटामिन का संश्लेषण करती है? विटामिन डी का संश्लेषण करती है। अगला है विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो निर्माण है हमारे शरीर के अंदर स्वतः ही हो जाता है। स्वतः ही हमारे शरीर के अंदर इसका निर्माण होता है, इसलिए इस विटामिन को हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। इसको धूप का विटामिन कहते हैं या हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। या इसके अलावा एंटी रिकेट्स विटामिन की श्रेणी के अंदर भी इसको रखा जाता है। आगे इसके स्रोत कौन कौन से हैं कि विटामिन डी किन किन सोर्सेज से या किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो विटामिन डी के जो सोर्स हैं उसके अंदर जो पहला सोर्स है वो है सूर्य का प्रकाश। क्योंकि अभी पढ़ा था हमने कि सूर्य के प्रकाश के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रे पराबैंगनी किरणें आती हैं वो हमारी त्वचा के ऊपर जब गिरती हैं तो 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी का सिंथेसिस कर लेता है, संश्लेषण कर लेता है। आगे आता है जिगर यानी यकृत। यकृत के अंदर भी विटामिन डी का निर्माण हो जाता है, यानी विटामिन डी यकृत हमारी उपापचयी क्रियाओं से विटामिन डी का संश्लेषण कर लेता है। उपापचयी क्रियाओं से विटामिन D2 और D3 दोनों का निर्माण यकृत कर लेता है, इसलिए इसका सोर्स क्या हो गया? यकृत। इसके अलावा अंडा, अंडा के अलावा मछली, मछली के अलावा दूध, मक्खन और मीट, इन सब के अंदर जो विटामिन डी है वो प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, जो ये विटामिन है, विटामिन डी है, ये क्या करता है कि कैल्शियम को आहार नाल से रक्त में लेकर आता है। हमारे आहार नाल के अंदर जो भोजन के अंदर जो कैल्शियम है उसका अवशोषण करके उसको रक्त में डालने में कौन मदद करता है? विटामिन डी मदद करता है। आगे बात करें तो जंतुओं के अंदर दो प्रकार के सक्रिय विटामिन डी पाए जाते हैं। विटामिन डी दो प्रकार के हैं, या जो सक्रिय विटामिन डी हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला विटामिन होता है वो D2 होता है और एक होता है D3। D2 को बोलते हैं हम अर्गो कैल्सीफेरोल। अर्गो कैल्सीफेरोल का मतलब होता है D2 और कोली कैल्सीफेरोल का मतलब होता है D3। D3 का मतलब कोली कैल्सीफेरोल। जो अर्गो कैल्सीफेरोल यानी विटामिन D2 है वो मशरूम के अंदर जैसे ही सूर्य की प्रकाश मशरूम के ऊपर गिरता है तो मशरूम भी किस विटामिन का संश्लेषण कर लेता है? D2 विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। आगे आता है विटामिन D3। विटामिन D3 की बात करें तो विटामिन D3 कोलीकैल्सीफेरोल के अंदर विटामिन D3 को कोलीकैल्सीफेरोल कहा जाता है। और विटामिन डी के जो स्रोत हैं D3 के जो स्रोत हैं वो है मछली, फिश ऑयल, अंडे की जर्दी, मक्खन आदि। ये विटामिन D3 के स्रोत होते हैं। आगे बात करें तो ये यकृत, अभी पढ़ा था हमने, यकृत में उपापचयी क्रियाओं का संश्लेषण 25 हाइड्रोक्सी D2 यानी 25 हाइड्रोक्सी अर्गो कैल्सीफेरोल का निर्माण होता है यकृत के अंदर। इसके अलावा 25 हाइड्रोक्सी
कोलीकैल्सिफेरॉल का निर्माण भी कहाँ होता है? उपापचयी क्रियाओं के दौरान यकृत के अंदर इसका निर्माण होता है। आगे हम बात करें तो विटामिन D3 की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो विटामिन D3 की कमी से एक बीमारी होती है रिकेट्स। रिकेट्स नामक बीमारी होती है, इसी वजह से इसको एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन जो D3 है इसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे हैं, रिकेट्स को ओस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चों की जो हड्डियां हैं वो खोखली हो जाती है, यानी सॉरी बच्चों के अंदर नहीं, वयस्क में भी जो हड्डियां हैं वो खोखली हो जाती हैं। इसके अंदर खोखली होने के कारण वो फ्रैक्चर होने का खतरा यानी टूटने का खतरा बन जाता है। तो ये रिकेट्स विटामिन की कमी से होता है, सॉरी रिकेट्स रोग के अंदर होता है विटामिन डी की कमी से। आगे आता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया की बात करें तो ये विटामिन D3 की कमी से होता है। और ओस्टियोमलेशिया के अंदर क्या होता है कि ओस्टियोमलेशिया में जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर होने के कारण टूटने का खतरा रहता है, तो ये ओस्टियोमलेशिया के अंदर होता है। इन सब के अंदर क्या होता है कि विटामिन डी की कमी होगी, यानी कैल्शियम का अवशोषण क्या होगा फिर कम। जैसे ही कैल्शियम का अवशोषण कम होगा तो हड्डियों के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम नहीं जाएगा, और जैसे ही हड्डियों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम नहीं जाएगा तो फ्रैक्चर का खतरा बढ़ेगा और थकान भी बढ़ेगी। आगे बात करें, एक बीमारी होती है सिलियक नामक बीमारी। सिलियक नामक बीमारी की बात करें तो ये विटामिन D3 की कमी से होती है। विटामिन D3 की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है सिलियक। और सिलियक बीमारी के अंदर जो सिलियक बीमारी का जो मुख्य कारण है वो गेहूं में पाई जाने वाली ग्लूटेन प्रोटीन होती है। इस ग्लूटेन प्रोटीन की कमी से ये सिलियक नामक बीमारी होती है। लेकिन अगर सवाल पूछे कि कौन सी विटामिन की कमी से होती है तो विटामिन D3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सिलियक नामक बीमारी होती है। इस सिलियक नामक बीमारी के अंदर होता क्या है, ये पाचन से संबंधित विकार है। और इसके अंदर क्या होता है, उल्टी होंगी, दस्त होंगी। उल्टी दस्त के अलावा पेट दर्द की समस्या भी इस बीमारी के अंदर होती है। कौन सी बीमारी में? सिलियक नामक बीमारी के अंदर। एक बीमारी आती है इसके अंदर, वो आती है टिटेनी। टिटेनी टिटेनी इस टिटेनी के अंदर बात की जाए तो ये भी विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। और इस टिटेनी रोग के अंदर क्या होता है, मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है। मांसपेशियों के अंदर जकड़न कौन सी बीमारी के अंदर होती है? टिटेनी नामक रोग के अंदर होता है। और ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल होता है। इसे धूप का विटामिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से क्रिया कर विटामिन डी का निर्माण करती है। इसको हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर स्वतः ही हो जाता है। स्रोत की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, जिगर, अंडा, मछली, दूध, मक्खन और मीट के अंदर ये पाई जाती है। काम की बात करें तो कैल्शियम का अवशोषण, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करके दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। और इसका अगला कार्य है वो है यह विटामिन कैल्शियम को आहार नाल से रक्त में लेकर आने का काम करती है। जैसे ही अगर ये विटामिन कम हो जाएगी तो आहार नाल से इस कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, या आहार नाल से कैल्शियम हड्डियों के अंदर नहीं पहुंचेगा, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। जंतुओं में दो प्रकार के सक्रिय विटामिन होते हैं। एक होता है अर्गोकैल्सीफेरोल जिसको हम D2 कहते हैं, और ये मशरूम के अंदर जैसे ही मशरूम के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो विटामिन D2 का संश्लेषण होता है। एक होता है कोलीकैल्सीफेरोल, इसका मतलब होता है विटामिन D3, और इसके स्रोत हैं मछली, फिश ऑयल, अंडे की जर्दी और मक्खन। और इस कोलीकैल्सीफेरोल विटामिन का जो निर्माण होता है वो हमारी त्वचा के अंदर पाया जाने वाला जो 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है वो पराबैंगनी किरणों के साथ क्रिया करके और इस विटामिन D3 का निर्माण करता है। आगे बात करें तो यकृत में उपापचयी क्रियाओं का संश्लेषण होता है जिससे विटामिन D2 और विटामिन D3 का निर्माण होता है। कमी से, विटामिन D3 की कमी से जो बीमारियां होती हैं इनमें एक आता है रिकेट्स और एक आता है ओस्टियोमलेशिया, एक आता है सिलियक। रिकेट्स के अंदर हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर, इसको ओस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। इसमें हड्डियां खोखली होने के कारण फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है और थकान भी बढ़ जाती है। अगली बीमारी आती है ओस्टियोमलेशिया, इसके अंदर हड्डियां
कैल्शियम की कमी से हड्डियां जो हैं वो भंगुर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। एक आता है सीलियक नामक बीमारी, जो विटामिन D3 की कमी से होती है, और इसका मुख्य कारण है गेहूं में पाई जाने वाली ग्लूटेन प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है। और ये पाचन से संबंधित विकार है, जिसके अंदर उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्या हो जाती है। आगे आता है टिटेनी नामक बीमारी, और ये भी विटामिन D की कमी से होती है। इसके अंदर क्या होता है, मांसपेशियों के अंदर जकड़न हो जाती है। तो दोस्तों, देखो दोस्तों, अगली जो विटामिन पढ़ेंगे हम, वो है विटामिन सी। नेक्स्ट, पिछली स्लाइड के अंदर हमने विटामिन डी का अध्ययन किया था। विटामिन डी की वहां खोज रह गई थी। विटामिन डी का जो खोज करता है वो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन डी की खोज की थी। अगला विटामिन है वो है विटामिन सी। देखो, विटामिन सी एक इंपॉर्टेंट विटामिन है, रोचक विटामिन है। और विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी को एस्कार्बिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन सी का जो अगर बात करें एस्कार्बिक अम्ल का फॉर्मूला, तो C6H8O6 होता है एस्कार्बिक अम्ल का फॉर्मूला। विटामिन सी का खोजकर्ता, अगर खोजकर्ता की बात करें तो मान लो ये विटामिन सी क्या है, विटामिन सी एक पूरा होल है। विटामिन सी क्या है, एक पूरा होल, और जिसमें हमने क्या लगा दी, थोड़ी सी कट। जैसे ही होल के अंदर हमने कट लगा दी तो होल कट। विटामिन सी का खोजकर्ता कौन है, होलकट नामक वैज्ञानिक ने विटामिन सी की खोज की थी। विटामिन सी की बात करें तो हमने पहले पढ़ा था कि विटामिन जो सी है, ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक के गुण पाए जाते हैं। किस किस विटामिन में, ए, सी और ई के अंदर किसके गुण पाए जाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। सर्वाधिक विटामिन ई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है। आगे बात करें तो विटामिन जो सी है, ये प्रतिऑक्सीकारक विटामिन बी कहलाती है। इसको स्टोर नहीं किया जाता, शरीर के अंदर इसका संचय नहीं होता। अगर पूछे आपसे कि इसके अंदर, इसका शरीर में संचय क्यों नहीं होता, क्योंकि ये विटामिन किसमें घुलनशील है, जल के अंदर घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिनों का संचय शरीर के अंदर नहीं होता, इनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। अगर बाहर से लेंगे तो इनकी आवश्यकता हमें डेली होगी, इनकी दैनिक आवश्यकता शरीर के अंदर होती है। यह विटामिन सबसे पहले खोजा गया था, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है, सी। और किसने खोजा, हॉल ने क्या कर दी थी, कट कर दी थी, हॉल कट। इस विटामिन का संचय नहीं होगा, ये जल में घुलनशील है, तो किससे बाहर निकलेगा, ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर त्यागा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलने वाला विटामिन कौन सा है, तो आंसर कौन सा आएगा अपना, ये आंसर आएगा विटामिन सी। इसके अलावा बी भी आ सकता है, क्योंकि वो भी किसमें घुलनशील है, जल के अंदर। लेकिन अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो तो विटामिन सी किसके अंदर घुलनशील है, जल के अंदर घुलनशील है। इसके कारण ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर त्यागा जाता है। आगे बात करें तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कि यह घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी किस में सहायक होता है, घाव भरने के लिए सहायक, या घाव भरने में सहायक होता है। इस कारण इस विटामिन को घाव भरने वाला विटामिन, हीलिंग विटामिन कहा जाता है। अगर इसके काम की बात करें तो प्रमुख कार्य क्या क्या है विटामिन जो सी है उसके, उत्तकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले, उत्तकों के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको बांधे रखने का कार्य, अंतराकोशिकीय पदार्थ, मैट्रिक्स, कोलेजन तंतु, हड्डियों के मैट्रिक्स तथा दांत के डेंटिन स्तर का निर्माण करने में कौन सी विटामिन सहायक है, विटामिन सी। यानी उत्तकों में कोशिकाओं को बांधे रखने वाले अंतराकोशिकीय पदार्थ, इसके अलावा मैट्रिक्स, कोलेजन तंतु, हड्डियों के मैट्रिक्स तथा दांत के डेंटिन स्तर का निर्माण जो करता है वो विटामिन सी करता है। आगे देखें तो ये कोलेजन तंतु क्या काम करते हैं। अगर कोलेजन तंतु और अंतराकोशिकीय पदार्थ की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो घाव भरना
असंभव हो जाएगा, घाव भरने में महीनों लग जाएंगे। यानी कोलेजन तंतु व अंतराकोशिकीय पदार्थ की कमी से घाव भरने में महीनों लग जाते हैं। ये अंतराकोशिकीय पदार्थ और कोलेजन तंतु हैं, ये विटामिन सी के द्वारा निर्मित होते हैं, इस कारण इसको घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। आगे जो बीमारी आती है वो पायरिया नामक बीमारी। पायरिया नामक बीमारी में मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है। इस बीमारी के अंदर मसूड़ों के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है और यह बीमारी है वो एंटी अमीबा जिंजीवैलिस नामक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। आगे बात करें तो विटामिन जो सी है, अल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने वाले लोगों के अंदर, जो दारू का अत्यधिक सेवन करते हैं, अल्कोहल अत्यधिक पीते हैं, उनके यकृत में वसा का जमाव हो जाता है, इसलिए इसको फैटी लीवर सिंड्रोम कहते हैं। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने वाले लोगों के यकृत में वसा का जमाव होने से क्या हो जाता है, फैटी लीवर सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। और ये भी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से होता है। धूम्रपान करने वाले लोगों में भी विटामिन सी की कमी पाई जाती है, यानी अत्यधिक दारू पीने वाले लोग यानी अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों में और अत्यधिक धूम्रपान करने वाले लोगों के अंदर विटामिन सी की कमी पाई जाती है। आगे स्रोत की बात करें तो स्रोत है इसका नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्च व अन्य हरी सब्जियां। और ध्यान रखना यह विटामिन आंवले के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पपीता, सब्जी, आलू और अन्य फल हैं वो इसके स्रोत हैं। तो ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो विटामिन सी है वो किसके अंदर पाया जाता है, आंवले के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये पढ़ा था, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी की बात करें तो ये एस्कार्बिक अम्ल होता है और एस्कार्बिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O6। इसके अंदर विषाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी, हॉलकट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये सबसे पहले खोजा गया विटामिन था। यह जल के अंदर घुलनशील होता है, घुलनशील विटामिन होता है और इसका स्टोर शरीर के अंदर नहीं होता क्योंकि ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, क्योंकि जल में घुलनशील है इसलिए मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। घाव भरने में सहायक विटामिन होता है, इसलिए इसको हीलिंग विटामिन भी कहा जाता है। अगर इसके काम की बात करें तो उत्तकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले पदार्थ हैं, बांधे रखने वाले अंतराकोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स, कोलेजन तंतु, हड्डियों के मैट्रिक्स तथा दांत के डेंटिन स्तर के निर्माण के अंदर ये उनको सामान्य अवस्था में बनाए रखने का काम कौन करता है, विटामिन सी। अगर हम बात करें कि कोलेजन तंतु है क्या, कोलेजन तंतु और अंतराकोशिकीय पदार्थ की कमी से घाव भरने में महीनों लग जाते हैं और ये जो दोनों पदार्थ हैं ये विटामिन सी के द्वारा निर्मित होते हैं। अगली जो बीमारी है पायरिया नामक बीमारी में मसूड़ों के अंदर ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों के अंदर रक्तस्राव होता है और यह बीमारी एंटी अमीबा जिंजीवैलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। अगर हम बात करें अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने वाले लोगों के अंदर, तो अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने वाले लोगों के यकृत में वसा का जमाव हो जाता है और इस कारण इसको फैटी लीवर सिंड्रोम कहा जाता है। यानी एक फैटी लीवर सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। किन लोगों के अंदर पाई जाती है, जो अत्यधिक दारू पीते हैं, अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों के अंदर विटामिन सी की कमी पाई जाती है। और धूम्रपान करने वाले लोगों के अंदर भी विटामिन सी की कमी पाई जाती है। इसके स्रोत की बात करें तो नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्च व अन्य सब्जियां हैं वो, और सबसे ज्यादा ये आंवले के अंदर पाया जाता है। पपीता, पपीता के अलावा सब्जी, आलू व अन्य फल इनके मुख्य स्रोत हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे। तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारियां होती हैं, विटामिन सी की कमी से कोलेजन प्रोटीन क्या हो जाता है, कम, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन और अंतराकोशिकीय पदार्थ के निर्माण में विटामिन सी सहायता प्रदान करती है। इसलिए जैसे ही विटामिन सी की कमी होगी तो कोलेजन प्रोटीन का निर्माण भी कम होगा। इस विटामिन सी की कमी से क्या होगा, मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मसूड़ों से रक्तस्राव और हड्डियां कमजोर किस रोग के अंदर होती हैं, ये स्कर्वी रोग के अंदर हड्डियां कमजोर और मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। स्कर्वी रोग को नाविक रोग भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर नाविकों के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको नाविक रोग भी कहा जाता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है।
देखो मसूड़ों से रक्तस्राव होने के कुछ और भी कारण, जैसे मसूड़ों से रक्तस्राव स्कर्वी रोग के अंदर तो होता ही है, इसके अलावा पायरिया बीमारी के अंदर भी मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। अगर हम बात करें कि हड्डी, त्वचा और जबड़ा, जो हड्डी है, त्वचा है और जबड़े के अंदर जो टिथ नेटवर्क है, टिथ नेटवर्क, इस इनके अंदर कोलेजन प्रोटीन से, ये सारे के सारे किससे बने होते हैं? कोलेजन प्रोटीन से इनका निर्माण होता है। हड्डी, त्वचा और जबड़ों के नेटवर्क का निर्माण या टिथ नेटवर्क का निर्माण किससे होता है? कोलेजन प्रोटीन के द्वारा होता है। और इस कोलेजन प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो विटामिन सी के द्वारा ये निर्मित होते हैं। आगे हम देखते हैं, पहली जो बीमारी है वो तो स्कर्वी होगी। इसके अलावा कोलेजन तंतु व अंतराकोशिकीय पदार्थ की वजह से घाव भरने के अंदर महीनों का समय लग जाता है। अगला है रक्त क्षीणता हो जाती है, रुधिर कोशिकाओं की दीवारें क्षीण हो जाती हैं। रक्त क्षीणता हो जाएगी या फिर रुधिर कोशिकाओं की जो दीवारें हैं वो क्या हो जाएंगी? क्षीण होकर फटने लग जाएंगी। इसके अलावा इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा व जनन क्षमता, प्रतिरक्षा तंत्र और जनन क्षमता में भी कमी। लेकिन ध्यान रखना, जनन क्षमता के अंदर सबसे जनन क्षमता में कमी की बात करें तो सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सी है? विटामिन ई। इसके अलावा खून में कमी हो जाएगी, मल के साथ खून आना, जोड़ों में सूजन आ जाएगा, तीव्र ज्वर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं विटामिन सी के अंदर होंगी। इसके अलावा दूध व अंडे में जो विटामिन पाया जाता है, दूध और अंडे में जो विटामिन पाया जाता है वो सी नहीं होता, क्योंकि दूध और अंडे में विटामिन सी पाया ही नहीं जाता। तो ये किसके अंदर पाया जाता है? ऊंटनी के दूध के अंदर जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा होता है? विटामिन सी ऊंटनी के दूध के अंदर पाया जाता है। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से कोलेजन प्रोटीन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, एक बीमारी हो जाएगी स्कर्वी रोग, जिसको क्या कहा जाता है? नाभिक रोग भी कहा जाता है। मसूड़ों के अंदर रक्तस्राव के दो कारण है, स्कर्वी बीमारी और पायरिया रोग, जो एंटी अमीबा जिंजीवैलिस के द्वारा होता है। हड्डी, त्वचा और जबड़ों के अंदर टिथ नेटवर्क है वो कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। इस कोलेजन प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो विटामिन सी के द्वारा होता है। अगला जो आता है, स्कर्वी के अलावा दूसरा जो बीमारी आती है वो कोलेजन तंतु व अंतराकोशिकीय पदार्थ की वजह से घाव भरने में महीनों का समय लग जाता है। रक्त क्षीणता हो जाती है, रुधिर कोशिकाओं की दीवारें क्षीण होकर फटने लगती हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रतिरक्षा तंत्र और जनन क्षमता में कमी आ जाती है, दांत गिरने लगते हैं, खून की कमी हो जाती है, मल के साथ खून आना, जोड़ों में तीव्र सूजन होना, ये सारे के सारे कारण किसके हैं? विटामिन सी की कमी के कारण है। ये सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? विटामिन सी की कमी की वजह से। दूध और अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता, लेकिन ये किस में पाया जाता है? ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने विटामिन डी और विटामिन ई का विटामिन सी का अध्ययन किया। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और लास्ट में घंटी का बटन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू।